हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है खुद का मूल्य पहचानो। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? तो बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता कर आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वो आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? तो संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, भाई साहब ऐसा है कि 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। आगे वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया। जब सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा तो कहा, देखो भाई, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास ही छोड़ जाओ। फिर वो आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, भाई साहब ऐसा है कि मुझे 50 लाख में बेच दो। तो उस आदमी ने मना कर दिया। तो सुनार बोला, सुनो सुनो भाई, ऐसा करो कि 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या लोगे। जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उस आदमी ने सुनार से कहा, नहीं, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है। और फिर वो आदमी आगे हीरा बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाए हो ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया और अपनी सारी आप बीती सुना दी। इसके बाद उसने पूछा, अब बताओ भगवान, ये मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? तो बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गए तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी जानकारी और अपनी हैसियत के मुताबिक ही लगाएगा। तो इसलिए घबराओ मत, दुनिया में तुम्हें पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों, हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। तो चलिए हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।